अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टिंग विद एनके की जानिब से मैं मुखातिब हूँ आपका दोस्त आपका भाई नादिर खान। आज मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन चेंची स्टॉप पे। जैसे कि बस वालों ने रिक्शे वालों पर केस किया है, तो हम लोगों ने बस वालों से भी इंटरव्यू ली थी। बस वालों का कहना है पहले 150 गाड़ियाँ चलती थी, रिक्शों की वजह से हमारी गाड़ियाँ 60-70 पे आ गई और भी हो सकता है। तो आइए इनसे मजीद और भी पूछताछ करते हैं, इनसे बात करते हैं। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ भाई खड़े हुए, इनसे भी पूछताछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? गुलरेज। आप रिक्शा चलाते हो? जी। अच्छा भाई, जैसे अभी आप लोगों पे मजदूर वालों ने केस किया हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या जानना है? उनका भी पेट इन लोगों ने मारा है, लाजमी बात है, केस तो करेगा। इधर हम लोग भी 1 मिनट में सुबह सुबह चलते रहते, सारा दिन हम लोग खुआर इधर रोड के ऊपर। ये लोग इधर चांस के टोकने चला के हम लोग का टाइम देखो, सुबह से अभी 2 अप डाउन पूरा हुआ है। चांस का टोकन मतलब? मतलब 50 रुपए में लोग इधर आगे भाग रहे होते हैं, हम लोग इधर सड़ रहे हैं। अच्छा, मुंशी है आपके साथ ये हरकत हाँ, ये कर रहे हैं? मुंशी करते हैं। अच्छा, मतलब 50 रुपए लेके हाँ, दूसरी गाड़ी को आगे कर आगे देते? कर दे। हम इधर टेढ़ टेढ़ 2-2 घंटा इधर बैठे हुए, हमारा टोकन में कोई ध्यान ही नहीं देते। हर कोई इधर खुद मस्त है। अच्छा, और ये मजदूर वाले की वजह से आप लोगों को क्या परेशानी है रोड पे? परेशानी है ना, मैं सेडे मारते, रास्ता नहीं देते, रास्ता रोकते, इधर इतने खड्डे हैं मेट्रो रेल की तरफ, हम लोग का तो हाल बुरा है इधर रोड में चल चल के। अच्छा, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है, आपके पास पैसेंजर होते हैं। पैसेंजर होते, हम लोग भी मजबूर है, हम लोग तो निकलते हैं आगे पीछे देख के, लेकिन मजदे वाले घुसाते रहते, बहुत हादसे भी हो जाते हैं। तो अड्डे के मालिकान को आप लोगों ने खबरदार नहीं किया? खबरदार तो किया, वो तो हम लोग पे तवज्जो का देते, उसको अपने अड्डे से वास्ते 500 रुपये। दिन के 500 रुपये? हाँ, काम हुए नहीं उसका 500 देने हैं। वालेकुम सलाम। चाचा क्या हाल है? खैर है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, ये जो बस वालों ने आप लोगों पर केस किया हुआ है, इसके बारे में आपका क्या जानना है? तो क्या जानते हैं, वो भी चलाते हैं, हम लोग भी चलते हैं, बस क्या करेगा। उन पे तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 150 गाड़ियों से 60 गाड़ियां 70 गाड़ियों पे आ गई। तो ये रक्षा तो बहुत ज्यादा होगा, वो तो 60-70 है, ये तो रखाव का गाड़ी है, ये तो कैसा बन हो सकता है। अच्छा, रिक्शे बंद नहीं हो सकते? मुश्किल है ना। अच्छा, दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का तो अभी तो क्या 800-1000 रुपये कमाते हैं, तो हम लोगों को बचता है। अच्छा, और रिक्शा आजकल है कितने का? आजकल 4 लाख, 4.5, 5 लाख। अच्छा, आप लोग 4-4.5 लाख रुपए रोड पे चला रहे हो, वो 1000 रुपए दिन कमा रहे हैं। बस वाले 20-25 लाख रुपए रोड पे चला रहे, वो भी 1000-1200 रुपए कमा रहे। तो क्या बस वाले बंद हो जाए या ये रिक्शे बंद हो जाए? वो ज्यादा कमा रहे हैं, रक्षा के में क्या आता है, तो बस वाले में तो 100-150 आदमी आता है, इसमें तो 6 आदमी आता है। शाहिद भाई, ये जो बस वाले ने आप लोगों पर केस किया हुआ है, तो ये सही किया है, गलत है? इन्होंने केस क्या है, गलत ही किया है, क्योंकि ये रोजी देने वाला तो अल्लाह की जात है। अब ये मसले वाले भी वही काम कर रहे हैं और ये रिक्शे वाले भी वही काम कर रहे हैं पैसेंजरों को। अब मसला ये है कि एक बूढ़ा आदमी है, वो मसले में चढ़ नहीं सकते और उतर नहीं सकते, क्योंकि उनके टोकन टाइम होते हैं। एक पाँव ऊपर होते हैं, एक पाँव नीचे होते हैं, कितने ही गिरे हैं। यो मिनट स्टॉप कर। अच्छा, बस वालों पे तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, 150 गाड़ियों से 60-70 गाड़ियों पे आ गए। अब मसला ये है कि बस वालों पे अगर बुरा असर पड़ा है ना, तो इन पे भी बुरा असर पड़ता है। अच्छा, तो रिक्शे बंद अभी हो जाए? नहीं, रिक्शे अगर बंद होंगे तो ये लोग क्या खाएंगे, आप ये बताएं। अच्छा, अब रोड पे जो ये बस वाले आते हैं, आप लोगों को कुछ मसले मसाइल होते हैं इनकी वजह से? मसले मसाइल यही होते हैं कि रास्ता नहीं देते, साइडें मारते हैं। अब ये 3 टेर है और वो 4-6 टेर है। अब आप ये सोचें, अच्छा, इस इस पे तो जान का खतरा भी हो सकता है। जान का खतरा तो हर टाइम पे जान का खतरा होता है। ये बस वाले गलत कर रहे हैं। बस वाले आपका क्या ख्याल है, सही कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह की। अभी आए हो? जी अभी पहुंच गए। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बस वालों ने आप लोगों पर केस डाला हुआ है, कि रिक्शे बंद हो जाएं, तो क्या रिक्शे बंद हो जाएंगे? यार अभी इसके बारे में तो मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सरकार का और ये ऑटो वाला का अपना आपस में मामला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऑटो वाले ने और मजलो वाले ने दोनों ने हमारा हमारे को परेशान करके रखा हुआ है। वो कैसे, इसकी असलियत बताएं। असलियत पता ये है कि 500 रुपये तो हम लोग सिर्फ अड्डा दे रहे हैं। सही है। अच्छा, इसमें आजकल एक अड्डे में कम से कम 60 से 70 गाड़ी होना चाहिए। अभी आजकल चल रही इनमें 140, 120, 130। तो रोजी के पीछे परेशान है। आजकल एक महंगाई देखो और दूसरे के बात यह है कि यह हाल देखो, तो
क्या समझ नहीं आ रहा। और अच्छा ये तो रोड पे आप लोगों को बस वालों के जो रोड पे चलते हो ना बस वालों आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं? ये तो बहुत गलत बर्ताव कर रहे हैं, कभी साइड दे रहे हैं, कभी कुछ मेरा 2-3 दफा उनके साथ लड़ाई भी हो गई है, क्योंकि साथ में सवारियाँ खड़ा होते हैं, ये भी तो आवाम है, पब्लिक की गाड़ी है और वो भी पब्लिक की है, तो नहीं होना चाहिए। दोनों एक दोनों के साथ जो है ना अच्छा टाइम गुजारना चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे। वो बोल रहे कि हम लोगों को रोजी आप लोग छीन लेते हैं। रोजी देने वाला तो अल्लाह की जात है। बस बेहतर ये है कि मतलब इनके ऊपर तहकीकात हो जाए और ये लोग जो है ना कम से कम 60 से 70 गाड़ी रख के हर अड्डे वाला, और दोनों को उनको भी तकलीफ नहीं हो और रिक्शे वाले को भी तकलीफ नहीं हो। चलते उनमें तो सवारियाँ भी बहुत है और दूर का आना जाना है उनका ना, तो हर अड्डे में 50 से 60 तक चल सकते हैं। वो तो जाहिर से मुझे पता है, लेकिन इनमें जो है ना कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर आना जाना है रिक्शों का, तो ऐसा इसमें फिर रोजी कमाना मुश्किल होता है यार। अच्छा और मुंशी आप लोगों से 50 रुपए लेके किसी और का नंबर आपको दे देते हैं? हाँ ये तो चलते हैं, ये तो सरेआम चलते हैं हर कोई में। जो मुंशी का अपना गाड़ी है अपने तरफ से रिश्वत मिलते हैं इनको, तो उनको तो बराह रास्त मिलते, न कोई डाउट न कोई डर। अच्छा मुंशी 50 रुपए रिश्वत लेके और अपनी गाड़ियों को आगे कर। बस ये तो लाजिमी है, करते हैं हम लोग के सामने करते हैं, कितने तबा लड़े हम लोग, लेकिन भाई ये जो बस वाले आप लोगों के साथ रोड पे अटैच होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ? सर बस बस वाला जो है टेप करते, लेकिन हम लोग अपना सवारी उठाते, वो जब सीट मेट देते हम लोग के किनारे भी चले जाते हैं ना। उसके साथ हमारे पास गाड़ी छोटा है, उसके साथ बड़ा गाड़ी है। अगर वो भी थोड़ा सा सीट पे दे देते ना, हमारा 3 पाया का गाड़ी है, उसका 6 पाया का गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं होते। अच्छा तो ये आप लोगों ने अपने अड्डे के मुंशी या अड्डे के मालिक को नहीं बताया? अरे प्यार मैंने तो अभी तक नहीं बताया। ये तो बताना चाहिए ना, आप अड्डे के मालिक को बता दे कि बस वाले ऐसे कर रहे हैं। हम लोग ने बस नहीं बताया, बताएगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग ने नहीं बताया। अच्छा ये बस वालों का कहना है कि रिक्शे बंद हो जाए तो क्या रिक्शे बंद हो सकते हैं? सर रिक्शे तो अभी इतना ज़्यादा आए हुए पाकिस्तान पे। अभी कौन सा है, अराड़े में 400 500 600 गाड़ी है। हर बंदे ने 5.5 5 लाख रुपए की गाड़ी लिया। अभी बन उसको, और मजले वालों का अल्लाह अपना रोजी देता, हम लोग का अल्लाह अपना रोजी देते हैं। उसी मजले वाला के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो अपना रिजक अल्लाह उसको मिलता है, हमारा को अपना रिजक मिलता है बस। अच्छा रिक्शे बंद नहीं हो सकते? वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है। अच्छा और ये भी बात सुनने में आ रही है कि आप लोगों का जो मुंशी है वो 50 रुपए लेके अपनी गाड़ी को आगे करते हैं। सर यह तो यही सब बात है। जब गाड़ी एक गाड़ी अभी आ जावे, एक गाड़ी 2 घंटे बाद आ जावे, तो 2 घंटे वाला जो बाद आए वो गाड़ी 50 रुपए दे दे, उसको आगे कर देते हैं। अच्छा इस पे आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई? मैंने सर जी 1 2 दफा मैंने बहुत, मैं पहले चांस के खिलाफ था, लेकिन सारा गाड़ी वाला ने कहानी शुरू की, फिर हमने भी शुरू किया, हम खुद भी उठाते हैं, अभी हम झूठ क्यों बोल रहे हैं।